राज फ़ोन रख शीतल को अपनी गहरी नज़रों से देखने लगा। शीतल राज की दहकती नज़रों की तफीस से बेचैन हो उठी। वो अपने में सिमटती हुई खड़े हो अटकते हुए कहती है, राज काफ़ी टाइम हो गया, नाश्ते के लिए सब हमारा वेट कर रहे होंगे, हम नीचे। उसके बाद भी पूरी नहीं होती कि राज उसकी मक्खन सी कलाई को अपनी तरफ खींचकर उसे अपनी गोद में बिठाते हुए शीतल की कमर पर अपनी दोनों बाहें लपेट सर्द आवाज़ में कहता है, जब तक मैं तुम्हारा मुंह मीठा नहीं करूँगा तुम कहीं नहीं जाओगी, समझी। राज की गर्म हथेलियों के दबाव से शीतल भीतर तक बेचैन हो उठी। राज उसकी उखड़ती सांसों को सुन हौले से शीतल को अपनी तरफ घुमाता है और उसके सबनमी होठों पर हल्के हल्के अपनी इंडेक्स फिंगर से टैप करते हुए कशिश भरी आवाज़ में कहता है, सोना यार देखो ना, आज तो मैंने अभी तक कोई गुस्ताखी भी नहीं की, माना तलब है इन लबों का रस पीने की, बट ये तो अभी से अपने पूरे जरूर पर हैं यार, बिना छुए ही इनका तो रंग निखर गया सोना। राज की कशिश भरे अल्फाजों में खोई शीतल उसका हाथ कसकर लरसते हुए कहती है, राज प्लीज़ इस समय कुछ नहीं, आपके अंदाज से हमारी सांसें अटक रही हैं। गर आपके प्यार में हम बेकाबू हो गए तो हमारा इस वक्त नीचे जाना मुश्किल हो जाएगा। मत करिए इतना बेचैन हमें कि हम अपने होश गंवा दें। राज शीतल की गर्दन पर अपनी महकती सांसों को बिखेर उसके गाल से अपना गाल सटाकर गहरी आवाज़ में कहता है, बहुत कम वक्त है हमारे पास सोना, दोनों का टफ टाइम शुरू होने वाला है। जितना एक दूसरे को अपने भीतर समेट सकते हैं समेट लो। मैं चाहता हूँ तुम्हें इन 10 दिनों में सुबह शाम इतना प्यार करूँ, इतना प्यार करूँ, इतनी खूबसूरत यादें तुम्हारे लिए बना दूँ कि तुम्हारे ट्रेनिंग के ये दिन यूं ही इन यादों के सहारे बीत जाएं। तुम्हें एक पल ऐसा महसूस न हो कि तुम अपने सड़ू से अलग हो और शरीर से बेशक जुदा होंगे सोना, लेकिन अपनी रूह से तुम हर पल मुझे अपने भीतर तक महसूस करोगी। राज की बातें सुन फिर शीतल भावुक हो उठी। वो राज की तरफ अपनी नम आंखों से देखती है और अपने होठों से राज की अंगुली हटा राज का चेहरा अपनी हथेलियों में लेकर जैसे ही राज के लबों के ओर बढ़ती है, राज झटके से शीतल की कमर से हाथ लपेट उसे अपने करीब करके उसके कांपते लबों को फुर्ती से अपनी गिरफ्त में लेकर उसके अपर लिप्स को अपने होठों में दबा लेता है। राज का स्पर्श इतना मादक था कि शीतल उस छुअन में पूरी तरह डूब गई। उसके हाथ स्वतः ही राज की टी शर्ट से होते हुए उसके 56 इंच के दायरे में घूमने लगे। शीतल की हरकत से राज की आंखों की चमक गहरी हो गई। राज के होंठ उसके अपर लिप्स को अपने गिरफ्त में लिए बहुत मदहोशी से सोना के होठों की शबनम चुरा रहे थे। वहीं उसके हाथों का शोर बाहरी आवरण से गुजरता हुआ उसकी धड़कनों से अटखेलियाँ करने लगा। जहाँ राज मदहोश हुआ उसके रस भरे होठों का पान कर रहा था, वहीं शीतल की सांसें उसके हाथों की गिरफ्त में बेतरतीब हो मचल रही थी। दोनों इस वक्त दुनिया जहाँ से परे सुबह की फिजा में लहराते हुए एक दूसरे के अधरों में खिलवाड़ करते हुए प्रेम माधुर में पूरी तरह डूबे हुए थे। राज पर अब पूरी तरह शीतल का नशा हावी हो रहा था। अब वो इसी पल अपनी सोना के भीतर विलीन होने के लिए लालायित हो उठा। उसके हाथ उसकी अंगुलियां शीतल की धड़कनों के आसपास के दायरे में शोर करती सोना की चोली में उलझ एक एक करके उन डोरियों को सुलझाती हुई सोना के बदन से जैसे ही हटने लगी। शीतल अपनी आंखें खोल राज का हाथ कसकर उसकी बंद आंखों को देख राज के सीने पर हाथ रख उसे पुश करती है। राज शीतल के लबों को अपनी कैद से रिहा कर अपनी आंखें खोल गहरी आवाज़ में कहता है, कितनी बार मना किया है सोना, मेरे प्रेम के पलों में मुझे किसी तरह का विघ्न पसंद नहीं। थोड़ी देर तक इन रूहानी पलों को महसूस नहीं कर सकती हो तुम। जब मेरे बिखरने का वक्त था, तुमसे भीतर तक घुल रहा था, तो क्यों रोका मुझे बीच में। शीतल राज की ओर देखकर कहती है, राज वक्त देखिए, अभी माँ।
राज शीतल की बैग को कसकर कहता है, अपनी बीवी को प्यार करने के लिए कोई वक्त मायने नहीं रखता मेरे लिए, समझी। मेरी जब मर्जी होगी मैं अपनी बीवी को प्यार करूँगा और मेरे प्यार में रुकावट डालने का हक तुम्हें भी नहीं है बीवी। आज तो ये गलती कर दी तुमने, लेकिन आगे से ध्यान रखना सोना, आपकी बार कर तुम्हारी तरफ से मेरे प्यार में बाधा उत्पन्न हुई तो सोच लेना मेरा प्रहार इतना तीव्र होगा कि अपने इस नाजुक बदन पर सह भी नहीं पाओगी। अंडरस्टैंड। सारे मूड का 12 बजा दी यार, जानती हो अच्छे से मॉर्निंग रोमांस राज की कमजोरी है, फिर भी बीच सफ़र में रोक दिया मुझे। शीतल राज को यूं बेचैन और नाराज देख उसके सीने से लग शांत स्वर में कहती है, क्यों नाराज हो रहे हैं आप? हम तो आज आपके लिए कुछ स्पेशल करना चाहते थे। आज जी भर के आप पर अपने तरीके से अपना प्यार लुटाना चाहते थे। आपके लिए कुछ प्लान करने का मूड था, लेकिन जीजू ने शाम को पार्टी का प्लान राजू से अपनी बाहों में लेकर कहता है, एक बार तुम कहो तो सही मना कर दूंगा देव को। बोल देता हूँ उसे कि मुझे अपनी बीवी के संग समय बिताना है। शीतल राज की अंगुलियों में अपनी अंगुलियां फंसाकर कहती है, नहीं राज, अच्छा नहीं लगता। दीवान अंकल की बातों को हम टाल नहीं सकते। सुनिए, वो हमें आपसे कुछ। राज उसकी सर्व से झुकी नजरें और लरजते शब्दों को सुन अपने सोना के दिल का हाल समझ गया और लंबी सांस लेकर कहता है, इस वक्त जो तुम चाहती हो पॉसिबल नहीं होगा सोना। जानता हूँ तुम पर किससे दबाव बना रहा हूँ, तुम्हारी इच्छा पर पाबंदी लगा रहा हूँ, बट ठंडे दिमाग से सोचो सोना। कल अंकी का बर्थडे, फिर चैम्प का फंक्शन, भाई भाभी का उनके मायके जाना, तुम्हारी रिपोर्टिंग का टाइम नज़दीक आ गया यार। बताओ कितना घूम पाएंगे हम? एक बार ट्रेनिंग हो जाए, शीतल भावुक होकर कहती है, फिर पॉसिबल नहीं होगा राज। ट्रेनिंग के बाद 3 महीने हमारी फील्ड विजिट, उसके बाद प्रोजेक्ट वर्क, फिर ज्वाइनिंग। हम कब? उसका गला रूंधने लगा। शीतल के हाथों की पकड़ राज की शर्ट पर कसने लगी। राज अपनी सोना को इतना आधीर देख आंखें बंद कर अपने मन में कहता है, जानता हूँ तुम्हें एक ब्रेक की बेहद ज़रूरत है सोना, लेकिन अभी मैं भी मजबूर हूँ। आज भाटिया को जेल एडमिट करना है। मुझे उस भेड़िए पर रत्ती भर विश्वास नहीं और देव को अकेले नहीं छोड़ सकता। हालांकि उसकी दुश्मनी हमारे परिवार से है, लेकिन वो देव पर खुंदस खाए बैठा होगा। आज देव की वजह से उसका प्लान फेल हुआ। मेरी सांसें देव की कर्जदार है सोना। यदि उस वक्त देव सही समय पर नहीं पहुंचा होता तो आज तुम सुहागर बनने से पहले ही। सोचने मात्र से राज का चेहरा पसीने पसीने हो गया। उसकी कसावट शीतल पर कसने लगी। शीतल की कमर पर लिपटा हाथ कांप उठा। शीतल को जैसे ही राज की कपकपाहट महसूस हुई, वो अपनी नम आंखें खोल जैसे ही रात का पसीने से भीगा चेहरा देखती है, घबराते हुए कहती है, क्या हुआ आपको? ये इतना पसीना? राज एकदम से होश में आकर उसकी साड़ी के आंचल से अपना मुंह पोंछते हुए अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर कहता है, थका दिया तुमने। इतनी देर में मैं ही मशक्कत कर रहा था तो पसीना आना वाजिब है सोना। चलो अपनी साड़ी सही करो, फिर सौर को फ़ोन लगाते हैं। राज के कहने पर भी शीतल उसे नहीं छोड़ती। उसको और कस कर नम स्वर में कहती है, राज, हमारी आजमाइशें कब खत्म होगी? शादी हुई है तब से हम दोनों कभी अकेले एक साथ। सबके पास इतनी हसीन यादें हैं, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है राज। शीतल को आज खुलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते देख उसकी बातें सुन राज खुद भी बेचैन हो उठा। कहीं न कहीं उसकी बातों में सच्चाई थी, लेकिन इस वक्त राज शीतल की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता था। एक बार फिर उसकी फैमिली, शीतल का करियर और भाटिया का केस उनके बीच आ गया, लेकिन वो इन सब के बारे में शीतल को कुछ नहीं बता सकता था। वो उसकी गहरी सुनी आंखों में देखते हुए प्यार से कहता है, तुम्हारे हाथ कहाँ खाली रह गए यार? मेरी नज़रों से देखो, तुम्हारे दोनों हाथ भरे हुए हैं सोना। तुम्हारा पहला प्यार और बचपन का सपना दोनों को कान्हा ने तुम्हारी झोली में डाल दिया। तुमसे माला माल तो कोई भी नहीं है यार।
राज शीतल का मूड डाइवर्ट करने के उद्देश्य से कहती है, बल्कि देखो, अपनी सिंड्रेला के लिए जितना बेसब्री से इंतजार है उसके डेडू को, उतना ही मेरा इंतजार लंबा हो रहा है। शीतल राज की बातों को सुन मुंह बनाते हुए कहती है, आप हर बार कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि हमारे पास कोई जवाब नहीं रहता राज। और सही कह रहे हैं आप, हमसे धनवान कोई नहीं जिसे पहली नज़र में देख हम अपने कान्हा से मांगा, वो हमें मिला तो सही, पर हमें नहीं मालूम था राज की वो इतना सड़ू, एरोगेंट, अकड़ो हिटलर होगा। हर वक्त अपनी बातों में उलझकर हमें अपने काबू में कर लेते हैं आप। राज की नाक खींचकर शरारत से कहती है, देख लीजिए अपनी बेटी को भी राज अभी तो दूर दूर तक आने की उम्मीद भी नहीं, और अभी से आपके जैसे एटीट्यूड दिखा रही है अपने डोडो को। पक्का आप बाप बेटी मिलकर हमारा जीना हराम करोगे, इसलिए हमारे कान्हा ने सोच रहे हैं कि मेरी बच्ची को थोड़े दिन और सुकून से रहने। शीतल की अधूरी बात सुन राज एकदम से अपना दबाव उसकी कमर पर सख्त कर देता है, जिससे शीतल कांप उठी। वो उसके हाथों को पकड़ कर कहती है, राज हमें पेन हो रहा है, प्लीज़ छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप। राज एकदम से शीतल के गाल पर अपने बियर्ड से रब करते हुए सधी आवाज़ में कहता है, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी सिंड्रेला के लिए इस तरह से बोलने की, जानती हो ना ये मेरा सुकून है, मेरी सांसें, मेरे जीने की वजह, मेरा सब कुछ होगी सोना। और अपनी बेटी के लिए मैं किसी का एक गलत लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसमें तुम भी शामिल हो, समझी। मुझसे जितनी मर्जी हो लड़ लेना, जो मर्जी हो कह लेना। अपनी सिंड्रेला के लिए उसका डोडो कुछ खुद तुम्हारी अदालत में पेश हो जाएगा, लेकिन अपनी छोटी एंजल पर किसी को हक नहीं जमाने दूंगा। वो सिर्फ अपने डोडो की परी होगी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। शीतल भी राज की बातें सुन मदहोशी से कहती है, लेकिन राज हमें ना पहले चैंप के जैसे बेबी बॉय चाहिए, वो भी बिल्कुल आपकी तरह, छोटा एरोगेंट सा राज। राज उसके सर पर हल्के से चपत लगाकर कहता है, अपने सपनों को यहीं ब्रेक लगाओ सोना, वरना मम्मा की आवाज़ आ गई ना तो सीधे दोनों धरातल को धोख देते नजर आएंगे, क्योंकि तुम्हारी सासू माँ 1 मिनट में रौद्र रूप धारण कर लेती हैं। इतना बोल उसकी चोली की डोरियां कसकर शीतल की साड़ी सही करके गहरी आवाज़ में कहता है, आज शाम पार्टी अटेंड करो, 2 दिन का वक्त दे दो मुझे। ज़्यादा लंबा तो अभी पॉसिबल नहीं होगा सोना, लेकिन प्रॉमिस है तुमसे, हमारी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी पर हम रात चाहे कितना भी बिजी हो अपनी सोना के लिए 10 दिन का स्पेशल टूर पैकेज प्लान करेगा, वो भी ऐसा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। बस 5 महीने और दे दो अपने राज को। और रही एक साथ टाइम बिताने की, तो तुम्हारी ज्वाइनिंग से पहले राज का हर पल अपनी सोना के लिए होगा। ड्यूटी से आकर अपनी बीवी की पनाहों में राज खुद को सुपुर्द कर देगा। जैसे मर्जी हो मुझे महसूस करना, उफ तक नहीं करूँगा, समझी। इतना बोल शीतल की नोच को अपने होठों से छूकर कहता है, देख लो अपने को मिरर में। इतना बोल सौर को कॉल लगाता है। सौर ड्रेसिंग के आगे खड़ा अपने शर्ट के बटन लगा रहा था। उसने उठने के बाद अभी तक अपना मोबाइल भी यूज नहीं किया। फ़ोन की रिंग बजते देख वो जैसे ही फ़ोन उठाकर स्क्रीन पर राज का नाम देखता है, उसकी आंखें एकदम बंद हो गई। गुस्से से उसका चेहरा तमतमाने लगा। वो फ़ोन उठाकर बेड पर डालते हुए दांतों को पीस कर कहता है, इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई मुझसे। क्या मैं मुंह दिखाऊंगा राज को, किस मुंह से अपनी छोटी से बात करूं। आज उसका रिजल्ट। वो दीवार पर अपना हाथ मारता इससे पहले ही वर्षा सौर का हाथ पकड़कर कहती है, क्या हुआ सौर, क्यों इतना गुस्सा। सौर उससे हाथ छुड़ाकर व्याकुलता से कहता है, ऐसा उलझा कल रात से कि अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर बैठा। आज मेरी छोटी का रिजल्ट, ओह गॉड। सीट कैसे निकल गया मेरे दिमाग से। इतने में ही सौर का फोन फिर घनघना उठा। वर्षा सौर का फ़ोन लेकर कहती है, प्लीज़ सौर, हमारी कसम, अपने को शांत करिए। जीजू का दूसरी बार फ़ोन आया है, हम एक गलती और कर बैठेंगे, प्लीज़ सीतू के लिए। इतना बोल फ़ोन उठाकर स्पीकर पर डालते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग जीजू। वर्षा की आवाज़ सुन राज मस्करी करने के मूड में कहता है,
क्या बात है वर्षा? डॉक्टर साहब का फ़ोन आपने उठाया। अरे नींद नहीं खुली क्या आप दोनों की आज? अभी तक रात के नशे में चूर हो। सौर हकलाते हुए कहता है, राज प्लीज़ सो सॉरी, बाकी बातें बाद में, पहले मेरी छोटी का रिजल्ट। शीतल सौर की आवाज़ सुन भावुक होते हुए कहती है, भाई राज का भरोसा जीत गया। हमारी 7th रैंक। शीतल की बात भी पूरी नहीं होती कि सौर नम आंखों से कहता है, बिट्टू फ़ोन रख, मैं तुझे इसी पल गले लगाना चाहता हूँ। 15 मिनट में सौर तेरी बेटी के पास तेरे पास होगा। राज शीतल को अपनी बाहों में भरकर कहता है, सौर नाश्ता एक साथ करेंगे, जल्दी आओ। सौर खुली आवाज़ में कहता है, जी राज अभी आते हैं। इतना बोल फ़ोन रख एकदम से वर्षा को अपने गले लगा सिसक उठता है। वर्षा सौर की बैग सहलाते हुए कहती है, काम डाउन सौर, चलिए जल्दी से रेडी हो जाइए, हम शीतल को मिलकर बधाई देंगे। सौर एकदम से वर्षा से अलग हो फटाफट रेडी होकर नीचे आता है। सुमन उसकी हड़बड़ाहट देखकर कहती है, इतना लेट उठे हो, अब जल्दबाजी, आराम से बैठो मैं नाश्ता लगाती हूँ। सौर सुमन के पास आकर कहता है, मम्मा सीतू राज के साथ नाश्ता करूँगा प्लीज़, ऑलरेडी लेट हूँ। वर्षा को डॉक्टर के यहाँ लिखा, उसके कॉलेज ड्रॉप करूँगा, लेट हो जाएगा, शाम को आराम से बैठ कर बात करेंगे, चलो वर्षा। इतना बोल सुमन को साइड हक करके कहता है, आप रेस्ट करिए, आता हूँ। इतना बोल बाहर निकल जाता है। सुमन वर्षा की ओर देखती है। वर्षा अपनी नज़रें नीचे करके कहती है, मम्मा ठीक है सब, रात में बात हुई हमारी, हम निकलें। सुमन उसकी झुकी नज़रें देख गंभीर लहजे में कहती है, बात हो गई तो फिर नज़रें क्यों झुकी हुई? वर्षा नहीं बताना तो मत बताओ बच्चे, लेकिन झूठ मत बोलो, जाओ सौर वेट कर रहा होगा, साहब को बात करते हैं। इतना बोल किचन में चली जाती हैं। वर्षा के भी अपना बैग लेकर बाहर निकल गई। वर्षा के बैठते ही सौर गाड़ी रवाना कर देता है। आज उसकी गाड़ी की स्पीड इतनी तेज थी कि वर्षा उसका हाथ पकड़ गहरी आवाज़ में कहती है, सौर आराम से। वर्षा के बोलते ही सौर की गहरी नज़र उसकी ओर उठती है। वो एक नज़र वर्षा पर डाल गाड़ी की स्पीड कम करता है और अपने फ़ोन से डॉक्टर आशीष मल्होत्रा का नंबर डायल करके कहता है, आशीष वैसे तो मैंने बत्रा सर को इन्फॉर्म कर दिया है, लेकिन फिर भी आप यदि कॉलेज पहुंच गए तो उन्हें एक बार याद दिला देना, आज लेट होगा मुझे, वाइफ को आई स्पेशलिस्ट को दिखा कर आना होगा, आप कह दीजिएगा उनसे। आशीष हल्के से मुस्कुरा कर कहता है, उन्हें तो कह दूंगा सौर, लेकिन आश्रय आज सुबह से 10 बार तुम्हें स्टाफ रूम में आकर देख गई है, उसकी प्रॉब्लम दूर करो आकर यार, वरना ये लड़की हमारा माथा खराब कर देगी। विनय कब से उसे समझा रहा है, लेकिन सब गोल हो गया उसके दिमाग से। जल्दी आओ और आकर उसे हैंडल करो इस बच्ची को। सौर का फ़ोन स्पीकर पर था। सामने की पूरी बात वर्षा ने सुन ली थी। सौर गंभीर आवाज़ में कहता है, ठीक है आशीष, उनसे कहो जो प्रॉब्लम है टिक मार्क कर लें, मैं डाउट क्लियर कर दूंगा, लेकिन ब्रेक में सी यू आता हूँ। इतना बोल फ़ोन रख वर्षा को देख गहरे स्वर में कहता है, मेरी तरफ से टेंशन फ्री रहना वर्षा। आश्री मेरी सिर्फ बैचमेट है, उसे लेकर अपने दिमाग में गलत फहमी मत लेना, वरना हमारे रिश्ते पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। पूरी रात हम दोनों की इसी उलझन में निकल गई, जिसका परिणाम तुम्हारे सामने है। आज हम दोनों की छोटी का इतना इम्पोर्टेंट दिन भूल गए। ये तो अभी शुरुआत है, यदि यूँ ही टेंशन में रहे तो कल को खुद का रिश्ता दांव पर लगा बैठेंगे। इतना बोल अपनी गाड़ी के ब्रेक लगाता है। वर्षा सौर की तरफ देख बेचैनी से कहती है, सौर गाड़ी क्यों? सौर गहरी आवाज़ में कहता है, होश में आकर नजरें घुमाओ वर्षा, सीतू का घर आ गया। इतना बोल सीट बेल्ट खोल बाहर निकलता है। वर्षा अभी भी हजप्रस्त थी, सौर की बातों में उलझी हुई थी। सौर उसकी तरफ का गेट खोल सधी आवाज़ में कहता है, मेरी बहन का ससुराल है ये वर्षा, अपने फेस को सही करो। कल राज ने तुम्हें अच्छे से वॉच किया है, अभी यदि उसकी नज़रें तुम पर ठहर गई तो हम दोनों के लिए जवाब देना मुश्किल होगा। हमारी वजह से मेरी बिट्टू के ससुराल में उसका मान कम हो, ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे हेल्थी रिश्ते निभाने आते हैं। सर के कटघरे में खड़े रिश्ता का कोई मोल नहीं मेरे लिए, आओ। इतना बोल उसके आगे अपना हाथ करता है। सौर की बातों से
वर्षा की आंखें नम हो गई। वो अपने को कंट्रोल में कर सौर के हाथों में अपना हाथ देकर चुपचाप उसके साथ शीतल के घर में एंटर करती है। अग्रवाल फैमिली में सभी का नाश्ता हो चुका था। सिर्फ रास्ते नाश्ते के लिए शोरसा का वेट कर रहे थे। सभी हाल में लिटिल सैम को लेकर बैठे थे। जैसे ही सौर वर्षा के साथ अंदर आता है, शीतल की नज़र दोनों पर पड़ती है। वो राज का हाथ छोड़ जोर से कहती है, भाई। शीतल की आवाज़ में सौर बड़ी वहीं खड़े हो अपनी दोनों बाहें खोल देता है। शीतल दौड़ते हुए सौर के गले लग सुबक उठती है। सौर उसको अपनी बाहों में लेकर भावुक स्वर में कहता है, बिट्टू, पापा का सपना पूरा हुआ आज। उनके तीनों बच्चों को उनका मुकाम मिल गया। मम्मा पापा का संघर्ष खत्म हो गया। प्राउड ऑफ यू माई स्वीट लिटिल सिस्टर। गर्व है मुझे छोटी तुझ पर। तूने अपने पति की हर इच्छा को पूरा किया। हर कदम राज का साथ निभाया है। बस यूं ही दोनों एक दूसरे को थामे रहना। सौर की आवाज़ भराने लगी। वर्षा उसकी बातों में छिपे तंज को बखूबी समझ रही थी, लेकिन फिर भी वो उसे इग्नोर कर शीतल का हाथ पकड़ अपने अंदाज में कहती है, मैडम जी, अब जरा अपने भ्राता श्री को छोड़कर हम पर भी नजरें घुमाइए। हम भी आपको गले लगाने को आतुर हो रहे हैं। यार सीतू, भाई से पहले ना बेइज्जती का हक होता है। शीतल नम आंखों से कहती है, सही कहा तूने। हमारे लिए तू भाभी नहीं, हमारी बेइज्जती ही है। दोनों एक दूसरे के गले लग खिलखिला कर हंस पड़ी। राज वर्षा को देख शरारती अंदाज में धीरे से कहता है, वैसे वर्षा, तुम्हारी बेइज्जती को यहाँ तक पहुँचाने में उसके पति ने भी मेहनत की है, तो अपनी सालेज को मुझे भी तो इतना इनाम मिलना चाहिए। अपनी आई विंक करके कहता है, यार एक झप्पी दे दो अपनी मजबूत बाहों की, जैसे सौर को देती हो उसी तरह प्यार से। बिकॉज साली आधी घरवाली होती है यार। राज के बोलते ही वर्षा हकलाते हुए कहती है, जीजू, आप हमारे पति के सामने फ्लर्ट कर रहे हो। राज अपनी आई विंक करके कहता है, डॉक्टर साहब बिजी हैं, देखो वहाँ। शीतल राज को घूर कर कहती है, आप चलिए, अभी झप्पी देते हैं हम आपको, सड़ू कहीं के। क्यों तंग कर रहे हो वर्षा को, चलिए आइए, जोर से भूख लगी है। राज वर्षा को गले लगाकर कहता है, लेडी डॉन, क्या बात है आजकल बड़ी जल्दी सहम जाती हैं आप, सब ठीक तो है? कहीं हमारे डॉक्टर साहब परेशान तो नहीं कर रहे आपको? टाइम वाइम देते हैं। वर्षा अपने फेस पर स्माइल लाते हुए कहती है, जी जी जीजू, कोई परेशानी नहीं सौर से हमें। राज उसकी आंखों में देख गहरी आवाज़ में कहता है, डोंट वरी, नर्वस मत हो, बस यूं ही पूछ लिया। चलो आओ नाश्ते के साथ बातें करो अपनी बेटी से। सौर वर्षा सभी मिलते हैं, चारों नाश्ता करते हैं। थोड़ी देर बाद सौर शाम को मिलने का बोल वर्षा को लेकर हॉस्पिटल निकल जाता है। चलिए दोस्तों, अब गोयल परिवार की ओर रुख करते हैं। देखिए वहाँ क्या हाल है। उन्हें अपने बेटे के टॉप करने की खबर मिली, कैसे और किस प्रकार मिली? करण 8 बजे से अपना लैपटॉप खोल कर बैठा था। हर एक बीतता पल उसकी धड़कनों को बढ़ा रहा था। घड़ी की सुइयां जैसे जैसे सरक रही थी, उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। कभी वो अपने कमरे में यहाँ से वहाँ घूमता, कभी आंखें बंद कर काउच पर सिर टिकाए बैठ जाता। फिर थोड़ी देर बाद उठ अपनी लोअर की पॉकेट से में हाथ डाल चहलकदमी करने लगता। इधर राजेंद्र जी अपने डेली रूटीन के हिसाब से उठकर अपनी योगा क्लास अटेंड कर और जूस पीते हुए न्यूज़पेपर रीड कर रहे थे। इतने में ही पायल अपने रूम से बाहर आती है और अपने पापा के पास बैठ उन्हें मॉर्निंग विश करती है। पायल की आवाज़ सुन राजेंद्र जी न्यूज़पेपर साइड में रखकर कहते हैं, पायल 8 बजने को आए, ये सरू अभी तक बाहर नहीं आई। अरे भाई, अपनी मम्मा को उठाओ, आज हमारे करण की तपस्या का फल मिलने का वक्त है। उसके रिजल्ट में आधा घंटा है। अपनी माँ को बोलो जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आए। राजेंद्र जी की बात सुन पायल अटकते हुए कहती है, पापा, मम्मा अभी तक नहीं उठी, कहीं उनके ज़्यादा पेन तो नहीं बढ़ गया? पायल की बात सुन उसकी हड़बड़ाहट देख राजेंद्र जी न्यूज़पेपर साइड में रख गंभीर स्वर में कहते हैं, क्या मतलब पेन बढ़ गया? क्या बात है पायल, कल रात में आया तुम और सरू सो रहे थे, मेरी बात भी नहीं हुई। दिन चढ़ गया है और तुम्हारी माँ अभी तक नहीं उठी। साफ साफ बताओ क्या हुआ? पायल अपने पिता का तीखा स्वर सुन कुछ बोलने के लिए अपने होंठ हिलाती कि अंदर उनके रूम में से किसी के नीचे गिरने की एक तेज आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ इतनी तेज थी कि राजेंद्र जी और पायल अपनी जगह से उठ
फुर्ती से अंदर दौड़ते हैं। वो अपने कमरे रूम में आकर देखते हैं सुरेखा जी बिस्तर से नीचे फर्श पर चारों खाने चित पड़ी, दर्द से बुरी तरह कराह रही थी। अपनी सरू को यूं दर्द में तड़पते देख राजेंद्र जी के होश उड़ गए। वो घबराते हुए जोर से कहते हैं, सरू। पायल भी अंदर आकर रोते हुए कहती है, मम्मा, जब कल ही कहा था एक बार डॉक्टर को दिखा लो, आपने मेरी नहीं सुनी। अब देखो और चोट लग गई आपको। राजेंद्र जी सुरेखा का सर अपनी गोद में लेकर उसे उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो दोनों उन्हें संभाल नहीं पाते। वो पायल को देख गुस्से से कहते हैं, अब बोलोगी? क्या छुपाया तुम दोनों ने मुझसे? कल से दर्द, क्या मतलब? क्या हुआ सुरेखा को? बोलो अब। अपने पिता को इतने गुस्से में देख पायल उन्हें रोते हुए सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। और सुरेखा के दर्द के पीछे पीले होते चेहरे को देखते हुए गुस्से से कहते हैं, अब बैठी रहो, हुई तमाशा क्या देख रही हो? करण को आवाज़ दो। अपने पिता को इतने गुस्से में देख पायल रोती हुई करण के कमरे की तरफ दौड़ती है। करण का रूम इस वक्त अंदर से लॉक था। पायल रोते हुए करण का गेट नॉक करती है। करण उस वक्त अपनी आंखें बंद किए बैठा था। दरवाजे के इतने जोर पीटने और पायल के रोने की आवाज़ सुन वो घबरा गया। वो भागकर अपने रूम का गेट खोलता है कि पायल रोते हुए उसके गले लगकर कहती है, भाई मम्मा। करण घबरा कर कहता है, मम्मा क्या पायल? वो उसका हाथ पकड़ अपने माँ के रूम में आता है तो ज़मीन पर दर्द से बिलखती अपनी पापा की गोद में अपनी जन्नी को देख वो उनके पास आकर डरते हुए कहता है, पापा मम्मा। सुरेखा को देख उसके शब्द गले से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। राजेंद्र जी अपने बेटे को इतना विचलित देख उसके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, करण, ये वक्त घबराने का नहीं, धीरज से काम लेने का है मेरे बच्चे। तुम्हारे सवालों के जवाब बाद में दूंगा। अभी अपनी माँ को बेड पर लिटाओ और गाड़ी निकालो, इन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना होगा। करण व्याकुलता से अपने पिता की आंखों में देखता है। राजेंद्र जी उसे इशारे से शांत रहने का बोलते हैं। दोनों मिलकर सुरेखा जी को बेड पर लिटाते हैं। पायल रोते हुए कहती है, पापा, केशु भाई को फ़ोन। राजेंद्र जी उसे घूरते हुए कहते हैं, भूल से भी केशव को कॉल मत करना। उस बच्ची को घर आए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, कच्चा शरीर है उसका। अभी घबरा गई, उसकी तबीयत खराब हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सुन लिया, मैं खुद फ़ोन करूँगा, केशु से, समझी? पायल रोते हुए कहती है, जी पापा, मुझ पर गुस्सा मत करिए। मैंने क्या भाभी की, डॉक्टर ने भी मम्मा से कहा कि, लेकिन वो नहीं मानी। अंकिता के जिक्र से ही करण की नज़रें पायल की ओर उठ गई। वो उससे कुछ पूछता उससे पहले ही राजेंद्र जी गहरी आवाज़ में कहते हैं, करण, कहा ना गाड़ी निकालो। करण सकपकाते हुए कहता है, जी पापा। वो भागकर अपने रूम में आता है। उसकी नज़र अपने खुले लैपटॉप पर पड़ती है। वो गाड़ी की चाबी उठाकर नम स्वर में कहता है, कितनी आजमाइशें दूँ भगवान, क्या रिजल्ट देखूँ मैं? अब कुछ क्लियर हो गया, लगता है मुझे जीवन में कुछ नहीं मिलेगा, यूं ही तड़पते हुए जीवन गुजरेगा मेरा। वो अपना लैपटॉप बंद कर व्याकुलता से बाहर निकल जाता है।